बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना था। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं। ठीक है, ये न्यू बुक जो मैथ की है 9th की, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने करना है। इसके अंदर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी फाइंड टू नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। कह रहा है वो दो नंबर फाइंड करें जिनको जमा करने से 68 आता है और माइनस करने से 22 आता है। तो चलें हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लेट कर लेंगे कि टू नंबर हमारे पास जो ए और बी हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी कि हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं, ए और बी। ये हमने दो नंबर लेट किए हैं, ठीक है, ए और बी, ये वो दो नंबर है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक वो क्या बोल रहा है हमें कि वो कह रहा है जी उन दोनों को जमा करें तो 68 है, यानी कि दोनों को जमा किया हमने, ए प्लस बी, तो 68 आया हमारे पास। तो ठीक है जी, दोनों को जमा किया तो 68, ये इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। तो नेक्स्ट बोल रहा है जी डिफरेंस इज 22, दोनों का डिफरेंस यानी माइनस जो है वो 22 है। तो हमने क्या किया, हमने ए माइनस बी कर लिया, डिफरेंस जो है वो उनका 22 है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लिया हमने। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। जब अब हम इसको मैं ज़रा ना रेस करके आप लोगों को बताता हूँ, क्लियरली नज़र आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 है और ये 2 है। इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे जब, तो ये देखें दोनों में बी, फर्स्ट वाली में जो है बी पॉजिटिव के, सेकंड वाली में बी नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ए दोनों जमा के हैं यानी ए प्लस ए, 2a हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 68 और 22 कितने बन जाएंगे, 68 और 22 ये हमारे पास बन जाएंगे 8 और 2 10, 0 लगा एक हासिल, 6 और 1 7 और 2 9 90, और 2a इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90 आ गया हमारे पास। अब ये वाला जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 2 इधर आया, ये डिवाइड हो गया, तो 90 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 45। ये देखें 90 है हमारे पास, इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। 2 1 दा 2, 2 4 दा 8 और 1 बचा वो इसके साथ लगा 10 हो गया, 2 5 दा 10, तो ये 45, ये हमारे पास क्या आ गया 45। अब एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई ए वाली, क्योंकि हमने उनको लेट किया था ए और बी। ये देखें ए और बी लेट किए थे, ए तो हमारे पास आ गया जी 45। अब हमने क्या करना है, बी फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 और 2 में से किसी भी एक क्वेश्चन में एक ही वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू 68, ये थी ना क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 45, तो ये 45 ए की जगह हमने पुट किया, बी एज इट है और 68 इक्वल, ठीक है। तो ये 45 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 68 माइनस 45। अब 68 में से 45 को माइनस करें तो क्या आता है, 68 45, इसको करना है माइनस। 8 में से 5 गए, बाकी रह गया 3, और 6 में से 4 गए और 2, 23। ये आ गया हमारे पास p इज इक्वल टू 23, और 45 और 23 यही हमारा जो है ना वो पॉइंट है ए और बी जो हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसके अंदर वो कह रहा है जी द वेदर इन लाहौर वाज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि 2024 के गर्मी के मौसम में लाहौर का जो मौसम था वो बहुत वार्म था। तो टीवी न्यूज़ ने ये हमें रिपोर्ट किया था कि उसका टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में 48 आ रहा है।
बाय यूजिंग द फार्मूला इस्तेमाल करते हुए फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। कह रहा है कि सेंटीग्रेड में जो उसका टेम्परेचर आ रहा था वो आ रहा था जी 48, ठीक है। और ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, सॉरी, ये जो दिया हुआ फार्मूला में फ़ारेनहाइट वाला, मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये फार्मूला फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर जो है ना फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करें। देखिए जी, डिग्री सेंटीग्रेड में उसने हमें टेम्परेचर बता दिया हुआ कि वो क्या है, कितना है हमारे पास, वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये फार्मूला जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको इस्तेमाल करते हुए फ़ारेनहाइट में उस टेम्परेचर को हमने फाइंड करना है। तो हम देखेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 48 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और फ़ारेनहाइट का फार्मूला भी हमें दिया हुआ है जो मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, ठीक है। और इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करने के लिए सिंप्लीफाई 9 और 5 एज इट आ जाएगा, और ये डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हमें 48 दिया हुआ है, इधर 48 पुट कर देंगे और 32 एज इट आ जाएगा। अब इस 48 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं, 48 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया, ये देखें मैंने करवाया हुआ, तो 432 बनता है। मैं आपको करके बता देता हूँ। 48 को 9 से 8 9 दा 72, 7 आ जाएगा उसका हासिल, और 2 आ जाएगा, और 9 4 दा 36, 36 और 7 43, तो 432 आ गया। अब ये आ गया 432, ओवर में 5 में प्लस 32 हो रहा है, ठीक है। ये 432 को 5 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया जी, ये डिवाइड किया हुआ है हमने 86.4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये आ जाएगा हमारे पास से 86.4, ये आ गया हमारे पास 86.4, और प्लस 32 है, जब इसको 32 इसके अंदर ऐड हुआ तो ये आ गया 118.4, यानी कि 118.4 फ़ारेनहाइट स्केल में। यही टेम्परेचर हमने फाइंड करना था, सिंपल। फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो इनबॉक्स में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा गाइड कर दूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की जानब बढ़ते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है जी, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। कह रहा है कि बाप और बेटे की उम्र का सम जो है वो 72 है हमारे पास। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। बाप की उम्र जो है ना उससे 2 टाइम है बेटे की एज से, ठीक है। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो, तो 6 साल पहले बेटे की एज क्या होगी। देखें जी, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। हमने क्या किया, लेट कर लेंगे सन्स एज, क्योंकि हमें गिवन नहीं है, तो सन्स एज हम कह लेंगे एक्स है हमारे पास, और फादर्स एज जो है वो वाई है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक उसने कहा कि सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, दोनों की एज का सम, और हमें गिवन भी नहीं है कि कितनी कितनी एज है, तो उनको हमने लेट कर लिया एक्स और वाई, ठीक है। और उन दोनों का सम, तो एक्स और वाई को हमने जमा कर लिया, इज़ 72। टोटल उसने बताई हुई है कि ऐड करने से 72 आती है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72। इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है जी, ये देखें, नेक्स्ट वो कह रहा है जी 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। बाप की एज जो है वो बेटे की एज से 2 टाइम है, ठीक है। तो देखिए अब 6 ईयर अगो सन्स एज एक्स माइनस 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 टाइम है। सन्स एज एक्स माइनस 6 और फादर एज जो है वाई माइनस 6, क्योंकि 6 ईयर्स अगो उसने कहा। सिर्फ इतना आपने पहले देखना है कि 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, बेटे की एज एक्स माइनस 6 हो जाएगी, और बाप की जो एज है वो वाई माइनस 6 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन
उसने कहा था नेक्स्ट कि बाप की एज जो है जो वो ये है ना y-6 हमारे पास बाप की एज। तो 6 साल पहले उसने कहा था, ये 6 साल पहले उन दोनों की एज लिख ली हमने, ये बेटे की और ये बाप की नीचे। तो 6 साल पहले फिर बाप की जो एज है y-6 वो 2 टाइम है बेटे। तो बाप की एज y-6 कितनी है, 2 टाइम है बेटे की एज। तो y-6 बाप की एज इज इक्वल टू x-6 बेटे की एज, और ये कितनी है 2 टाइम है बाप की एज से। तो ये हमने इक्वेशन इस तरह कुछ इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखें, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो 2x-12 हो जाएगा 6 to the 12, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि ये 2xy को इस तरफ लेके आ जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2x-y 12 उस तरफ जाके जमा का हो जाएगा, -6 + 12, तो ये 6 रह गया। 2x-y इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर हमारे पास आई थी x + y इज इक्वल टू 72, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो 2x-y इज इक्वल टू ये 2 क्वेश्चन हमारे पास आ गए, 2x-y इज इक्वल टू 6 सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। पहली जो है वो हमारे पास है x + y इज इक्वल टू 72, और दूसरी 2x-y इज इक्वल टू 6। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऊपर वाली पहली में देखें y+ का, नीचे वाली में y- का, तो ये क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये कैंसिल हो गए। तो ये एक x ऊपर वाले में, 2x नीचे वाले में 2, और तो एक 3x हो गया इज इक्वल टू, ये 72 में 6 ऐड किया तो 78 बन गया। 72 में 6 ऐड किया, 6 और 6 और 2 8 और 7 78 हो गया। और ये 3x इज इक्वल टू 78 आया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 78/3 हो जाएगा। 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे जब, तो नेक्स्ट मैं करके दिखाता हूँ, 78 को 3 पे डिवाइड, 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 the 6 और 1 3 6 the 18 26। तो 6 ईयर अगो वो कह रहा है जी सन्स एज जो आई है, यानी कि एक्स हमारे पास क्या आ गया पीछे 26। तो हमने बेटे की एज जो है ना वो फाइंड करनी है 6 साल पहले। तो ये बेटे की एज आई है ओवरऑल के 26 ईयर्स, ठीक है। तो 6 साल पहले इसकी एज जब हम फाइंड करेंगे, एक्स हमारे पास क्या आ गया, इधर लिख लेते हैं, एक्स हमारे पास क्या आ गया 26, ये है बेटे की टोटल एज। तो 6 साल पहले हमने फाइंड करनी है, तो 6 साल पहले हमने क्या लिखा था बेटे की एज को, x-6। तो x की जगह ये x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या है 26, ये हमने लिखी हुई है 26 -6, जो है 26 में से 6 गए तो 20 ईयर्स बेटे की 6 साल पहले एज थी। यही हम लोगों ने जो है ना फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान से इसको रिपीट करना है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9, ये 3 क्वेश्चन रह गए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना सॉल्व आउट करेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी हो।